का समय मिला है, चिंतन करिए। चिंता करो मिले बीमारी, चिंतन करो मिले बिहारी, मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है। इन समस्याओं से मुक्ति कैसे मिले, कैसे मिलेगी? एक बूढ़ी माँ अंगूठी खो गई और झाड़ू लेकर पूरे घर की सफाई कर दी, पूरे गली की सफाई कर दी, और जब थकान हो गई तो बैठ गई। तभी एक बुजुर्ग आया। ये कथा क्या करने आई है, बस ये कहानी ध्यान से सुन लो। ये कथा क्या करने आई है? बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई क्योंकि उसकी अंगूठी खो गई थी। ऐसे ही आपके जीवन से, आपके शरीर में बीमारियां आ गई हैं, आपका स्वास्थ्य खो गया है। किसी के बेटे ने मुंह मोड़ लिया है, किसी की बहू ने मुंह मोड़ लिया है, किसी के पति ने मुंह मोड़ लिया, किसी की पत्नी ने मुंह मोड़ लिया है। आप ऐसे थक कर बैठ चुके हैं जैसे वो बूढ़ी माँ बैठी है। तभी एक युवक आ गया। उसने कहा, माता जी क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, बेटा मेरी अंगूठी खो गई। वो अंगूठी आपकी शांति है, मन किसी में भी लग जाए, जिसमें लग जाए उसका अंगूठी में लगा। बेटे ने भी, उस बुजुर्ग ने भी उसके साथ बड़ी मेहनत की, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। तो वो जब थक कर दोनों बैठे तो कहता है, माता जी ये तो बता दे तेरी अंगूठी खोई कहाँ थी, कुछ तो याद होगा, कुछ तो ध्यान होगा। तो कहती, अरे बेटा 1 महीने पहले मैं हरिद्वार गई थी, वहां खोई थी। वो कहता है कि मेरा भी दिन खराब किया, अपना भी किया, पूरा जोर लगवा लिया, मेरी माँ अंगूठी वहीं मिलेगी जहां खोई थी। तो आपके जीवन की शांति, आपके चेहरे की ये मुस्कान देखो, आज आप कितने मुस्कुरा रहे हो, बड़े अच्छे लगते हो। बस ऐसे ही मुस्कुराहट आपके होठों पर आ जाए, मैं यही चाहती हूँ। और ये तब आएगी, ये तब आएगी जब वो शांति कहीं खो गई है, वो आनंद कहीं खो गया है। क्यों? तुम कहते हो ये पति मेरा, बच्चा मेरा, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, बस तुम उसको भूल गए हो। उसी की याद दिलाने ये कथा आई है। शादी हुई थी एक लड़की की, जब पहली बार गई तो पति ने नथ दे दी, और जब वो मायके आई जल भरने कुएं पर गई तो बार बार कहती है, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी। कुछ तो बोल दिया करो। डिंडोरा ही पीट दिया पूरे गांव में। रामानंद संप्रदाय के महान संत बाबा कबीर वहां से गुजरे, हल्ला मचा रही थी, देख मेरे पति ने मुंह दिखाई, मुझे नथनी दी है, कितनी सुंदर नथनी है, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने। तो कबीर जी ने उस बच्ची से कहा, बेटा इधर आ। वो आई, क्या हुआ? वो कहते, बाबा देख नथ मेरे पति ने दी है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, बेटा तू ये नथ कहाँ पहनती? वो कहती, इस नाक में। तो बाबा कहते हैं, नाक किसने बनाया? किसने बनाया? तो बाबा कहते हैं, बेटा नथनी दीनी यार ने तासु इतनो प्यार, और नाक दियो करतार ने ताको दियो विसार। जिस परमात्मा ने ये नाक दिया है, अगर वो ना बनाता तो तू ये नथ कहाँ डालती? पति को तो बार बार याद करती है, लेकिन अगर ये नाक ना होता तो नथनी का करती क्या? इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम उनको भूल गए, और आज पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये तूफान, ये आंधियां आपके जीवन में मची हुई है। मेरे पास मेरा कुछ नहीं सिवाय मेरे गुरु की कृपा के, और उस पर मुझे भरोसा है। आप ऐसे ही बस 7 दिनों तक इस कथा को सुनिए, आपके जीवन में भी सप्तम दिवस एक आनंद आएगा। आप यहाँ बैठकर कहोगे, हाँ परमात्मा से मिले हैं हम। अगर ना मिलो और ना कहो तो मुझे बांध लेना, जाने मत देना, बोलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको, जिस बच्चे से आप प्रेम करती हो, अगर वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए तो पूरे घर को
सिर पे उठा लेती हूँ। बस वैसा ही प्यार, वैसा ही प्रेम आपको इस कथा से करना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु की कृपा हो चुकी। मेरे गुरु जी ने बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। तो ये भागवत जैसे बूढ़ी माँ की शांति खो गई थी, आपके जीवन की शांति को लौटाने आई है। पैसा, व्यापार, कारोबार, शादी विवाह, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। ये तो आप वैसे भी अगर इसके दर्शन करके चले जाओगे, आरती करोगे, वैसे भी इस पंडाल की सेवा करोगे तो भी मिल जाएगा। क्यों? सत्संग से बड़ी इस दुनिया में सत्संग ही ऐसा सागर है जिसमें तैरकर नहीं, आप डूबकर पार हो सकते हो। तो ये भागवत कथा कहते हैं ना गांव में या किसी को भी कि भक्ति कर लो, भक्ति से ही परमात्मा मिल जाएंगे। तो बस ऐसे संतों की, सत्संग की कृपा आप पर हो गई है, लेकिन करना क्या है? इस सत्संग को हृदय में उतारना है। कहाँ उतारना है? हृदय में। जो आपके शरीर में दिल है वो इस तरफ है। किस तरफ है? तो एक बार चेक कर लो, ये यही है या कहीं चला गया? बस आपको इस कथा में दिल लगाना।